केदारनाथ धाम के कपाट खुले। पहली पूजा पीएम मोदी के नाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी पत्नी सहित पहुंचे केदारनाथ धाम। 10,000 से अधिक श्रद्धालु रहे मौजूद। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान, मंत्रोच्चारण और बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज के साथ खुल गए हैं। कपाट खुलने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा अर्चना की गई। कपाट खुलने के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और श्रद्धालु सुगम सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। देखिए, हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, चूँकि बाबा के धाम से, बाबा के अनून्य भक्त हैं और उन्हीं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहाँ का प्रवास किया। वो यहाँ गुफा में रुके और उसके बाद यहाँ पर भक्तों की संख्या में बहुत बड़ी संख्या भक्तों की आने लगी। 2013 में बाबा का ये धाम काफ़ी यहाँ नुकसान हो गया था। उन्होंने उसको संवारने में, सजाने में, उसके नवनिर्माण, पुनर्निर्माण में उनके नेतृत्व में काफ़ी काम यहाँ पर हुआ है। आज बाबा की नगरी भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। तो हमेशा उनके नाम से पूजा होती कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, लंबे समय तक हमारे देश को उनका नेतृत्व मिलता रहे, जिससे कि उनके नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बने और भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बने। भारत दुनिया की बड़ी महाशक्ति बने, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। आज उनके नाम की पूजा हुई है और सभी भक्तों ने दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। अच्छी पूजा हो रही है और सामान्य तरीके से, चूँकि अब बहुत ज़्यादा जो एक पहले व्यवस्था होती थी उसको सामान्य किया गया है कि सभी भक्तों के लिए एक समान दर्शन की व्यवस्था है, जिससे कि जो सामान्य हमारे भक्तगण हैं उनके दर्शन भी आसानी से हो जा रहे हैं। सर, देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश? देश दुनिया के श्रद्धालुओं को मैं कहना चाहता हूं कि आज कपाट खुलते समय बहुत बड़ी संख्या में, कई हजारों हजार की संख्या में भक्त आए हैं। अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आप आइए, आपका स्वागत करते हैं। आप सबका अभिनंदन है। बाबा आप सब पर कृपा करेंगे। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल भी कपाट उद्घाटन के अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अब केदार के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। वहीं केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। कपाट खुलने के अवसर पर तेज धूप लगी रही और पूरी केदारपुरी जय भोले और बम बम भोले के नारों से गुंजायमान हो गई। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ BKTC द्वारा भव्य व्यवस्थाएं की गई है। समय था वो घड़ी आज आ गई। आज विधि विधान से प्रातः 8 बजे बाबा केदार के कपाट देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और आज इस क्षण में हमारे प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के गरिमामय उपस्थिति में ये कपाट पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि और बद्री केदार मंदिर समिति और तमाम हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी गण, तीर्थ पुरोहित गण, इस बार उन्होंने एक नज़ीर पेश की कि उन्होंने कहा कि मेरा जो हम लोगों का भी जो लक्ष्य, वो उपदेश है कि जो अंतिम छोर में बैठा हुआ श्रद्धालु, हमारी प्राथमिकता वो श्रद्धालु है। VIP कल्चर कहीं पर वो खत्म होना चाहिए। और वो मंदिर गर्भगृह में भी गया और उन्होंने सिर्फ क्षणिक, मुझे लगता है शायद 1 मिनट में पूजा करके और वो बाहर आ गए और उसी के साथ ही जो है कि पूरी जो तीर्थ यात्री वहाँ पर लाइन पे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी नज़ीर पेश की। और मैं समझता हूँ कि शायद तीर्थी इस स्थान में भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत सीमित जगह हमारे पास है और लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो हमारा भी जो हमारी प्राथमिकता है कि देश दुनिया से आने वाले जो तीर्थयात्री उन सबको हम सुलभ, सरल और सुरक्षित दर्शन कराएं। और उसका नज़ीर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। उन्होंने स्वयं कहा, मैंने कहा कि पूजा बोले नहीं, सारे तीर्थयात्री लाइन पर हैं, तो मुझे भी बस क्षणिक जो व्यवस्था आप सबने बनाई है, VIP कल्चर को हम कम से कम खत्म करें जो मंदिर में। भगवान केदारनाथ जी के कपाट समस्त श्रद्धालु गणों के लिए खोल दिए गए हैं और इस अवसर पर हमारे केदारनाथ जी के श्री 1008 श्री रावल जी भी उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में कपाट खोले गए। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ भगवान केदारनाथ जी के प्रथम दर्शन हम सब लोगों ने किए और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुगण पहुँचे हैं। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालुगण पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे मेरा विनम्र आग्रह भी है
है कि हमारी जो ये प्रकृति है ये बहुत सुंदर है, इसको सुंदर बनाने में अपना सभी का सहयोग रहेगा तो ये जो प्रकृति है, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी आस्था है, तीनों का जो संगम है ये अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। और बाबा का आशीर्वाद सभी श्रद्धालु गणों पर बना रहे, सभी लोग सुख और समृद्धि सबकी रहे, ऐसी कामना बाबा केदारनाथ जी से करती हूँ। थैंक यू। श्री केदारनाथ भगवान की जय। आज 22 तारीख को विधि विधान से भगवान केदार के कपाट खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पत्नी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे वीकेटीसी के अध्यक्ष जी और हमारे यहाँ के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण सभी हमारे यहाँ उपस्थित थे, संगठन के लोग उपस्थित थे। बहुत अच्छा माहौल कल से मैं देख रहा हूँ। कल मैं पैदल गौरीकुंड से यहाँ तक पैदल आया तो लोगों में बड़ा उत्साह है भगवान के प्रति, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो पुराना रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्योंकि पहली दिन इतनी भीड़ नहीं होती है। और कल इतनी जब मैंने किसी से पूछा तो कोई 8,000 कह रहा था, कोई 10,000 कह रहा था कि 10,000 की संख्या रात्रि को यहाँ है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपके श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भक्तजन आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जो मोबाइल बैन किया मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कहना सही है, क्योंकि आज पहले दिन कपाट खोलने का दिन था, लोगों में बहुत उत्साह था और हमने बहुत प्रयास किया। आपने देखा होगा कि नहीं तो कि वो तो नंदी तक सब लोग पहुँचे रहते हैं, और इस बार हमने प्रयास किया है, कुछ प्रयास सफल हुआ है। बैरिकेटिंग से बाहर लोग थे और हमने ये भी कहा है कि जो बैरिकेटिंग है उसके बाहर से लोग जो भी मोबाइल वगैरह होगा, परंतु मंदिर प्रांगण के अंदर जहाँ तक आज हमारा आपने देखा होगा कि जहाँ तक हमने बैरिकेटिंग की थी उसके बाहर ही लोग थे। और आज पहला दिन था और अब हमारी जो है जो बैरिकेटिंग होने वाली है विधिवत, हमारी कल जो है यहाँ केदार सभा से यहाँ के व्यापारियों से पूरे ढंग से बात होगी। हमारे सीओ साहब, हमारे डीएम साहब हैं और पूरी बात होकर बैरिकेटिंग हो जाएगी, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। थैंक यू।